हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर एनटीपीसी और एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों की सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर सेट बाइस कराई जा रही है, जो कि आने वाले आपके सभी एनटीपीसी और एसएससी एग्जामों में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल पर एसएससी की भी सीरीज़ सेट बाइस चलाई जा रही है, तो वह वीडियो भी आप पूरा देख सकते हैं। वो भी आपके प्रत्येक एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलते हैं आज के एनटीपीसी के पेपर के जीके के पूरे 14 प्रश्न की ओर। वीडियो की ओर जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिए। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, देश में मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदल देता है, इनमें से वह कौन सा अंग है जो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है? किडनी, ऑप्शन बी लीवर, ये ऑप्शन सी अग्नाशय, ये ऑप्शन फोर्थ बड़ी आंत। हमारा राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी लीवर। लीवर मानव में अमोनिया को जो जहरीला होता है उसे यूरिया में बदल देता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा इस लीवर। ठीक है, चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। नाइनटीन 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग देश की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था, इनमें से किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? काका कालेकर के द्वारा, ये ऑप्शन बी पीवी मंडलकर के द्वारा, ये ऑप्शन सी पीवी सिंह के द्वारा, ये ऑप्शन डी पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन ए काका कालेकर के द्वारा। काका कालेकर के द्वारा 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित का सही ढंग से मिलान करें। एक तरफ हार्मोन्स दिया, दूसरी तरफ स्पर्विक ग्लैंड, तो इनमें से आपको सही मिलान करना है कि कौन सी हार्मोन्स किस ग्लैंड से संबंधित है। पी कोलिप के हार्मोन्स ये कौन से ग्लैंड से संबंधित हैं? ये सी पैराथायराइड से संबंधित है। ठीक है गाइस, और क्यू एल्डोस्टेरोन ये पीयूष ग्रंथि से संबंधित है। ठीक है, और ऑप्शन आर है प्रोलैक्टिन, ये आपका पीयूष ग्रंथि से संबंधित है। और मेलाटोनिन आपका बी पीनियल ग्लैंड से संबंधित है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। पी का सी से संबंधित है, क्यू ए से संबंधित है, आर डी से संबंधित है और एस बी से संबंधित है। ठीक है गाइस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। कौन से टेनिस खिलाड़ी को हाल ही में चुना गया और स्पेन के शीर्ष नागरिक सम्मान से एक मेरिट इन वर्क के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? इनमें से भाग कौन सा टेनिस खिलाड़ी है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राफेल नडाल। राफेल नडाल को स्पेन के शीर्ष नागरिक सम्मान मेरिट इन वर्क्स के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा राफेल नडाल को। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। एमएस एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस स्पेस। जब भी एमएस एक्सेल में पूरी पंक्ति को चयन करना होता है अपन को, तो अपन शिफ्ट प्लस स्पेस की दबाकर चयन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। चार मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26, ये भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये सभी लोगों के लिए उपलब्ध है, ये अनुच्छेद 26 में आता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर।
देश भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ी सम्मति राज्य था। इनमें से कौन सा राज्य था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। हैदराबाद भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की कैपिटल है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था, जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध? इनमें से कौन व्यक्ति हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया गया था। ठीक है, जैसे मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि आदि। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी और सबसे पहले लाहौर में की थी। ठीक है, लाहौर में स्टार्ट किया गया था आर्य समाज की जो मठ रहता है वो लाहौर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसको भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2015 में मिला था? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए, तकाकी कजिता। तकाकी कजिता को भौतिक में 2015 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रकार है, यह डैश का कथन है। इनमें से किसका कथन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह मेंडलीव का आवर्त नियम है, जिसके अनुसार ये कहते हैं कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रकरण हैं। ठीक है, यह मेंडलीव का आवर्त नियम का एक कथन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ में से कौन सा अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंसुलिन। इंसुलिन पदार्थ जो अग्नाशय से स्रावित होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, इंसुलिन। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है जिसने पहले निजी वित्त पोषित मानव अंतरिक्ष यान को पूरा किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पेसशिप वन। ठीक है, स्पेसशिप वन भाई यान है जिसने पहले निजी वित्त पोषित मानव अंतरिक्ष यान पूरा किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, स्पेसशिप वन। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। परागकण क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पराग कोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार करना परागकण कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, पराग कोश से स्टिग्मा तक पराग का संचारण, इसे ही परागकण कहते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? संतरा, या ऑप्शन बी फूलगोभी, या ऑप्शन सी गाजर, या ऑप्शन डी गन्ना? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गाजर। गाजर विटामिन ए का सर्वोच्चतम स्रोत है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित रेलवे जोन का मुख्यालय का नाम बताइए जो सभी मानव रहित लेबर क्रॉसिंग को खत्म करने में भारतीय रेलवे में पहला रेलवे जोन बन गया है। इसका राइट आंसर होगा पश्चिम मध्य रेलवे, ऑप्शन बी। ठीक है गाइस, पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा
सभी रेलवे जोन में से ये पहला बन गया है जिसने सभी मानव रहित लेबर क्रॉसिंग को ख़त्म करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसका हेडक्वार्टर पश्चिम मध्य रेलवे में है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और दो खूबसूरत मस्जिद शामिल है? इनमें से वह कौन सा शासक का फोर्ट है? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन है आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट वह प्रसिद्ध किला है जिसमें मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और दो खूबसूरत मस्जिद शामिल हैं आगरा फोर्ट के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यह आंदोलन 1906 में स्टार्ट किया गया था। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सन 1907 में देश को भूटान के वंशानुगत शासक के रूप में निर्वाचित किया गया था। उसे दिसंबर 17, 1907 को ताज पहनाया गया था और राज्य के प्रमुख ड्रग कैलापो ड्रैगन राजा के रूप में स्थापित किया गया था। इनमें से वह कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ओगियन बेंगचुक। ओगियन बेंगचुक को भूटान के वंशानुगत शासक के रूप में निर्वाचित किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा ओगियन बेंगचुक। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। विवेकानंद पत्थर समुद्र के बीच देश में स्थित है। ये पत्थर कहाँ पर स्थित है? कोच्चिन में, या ऑप्शन बी कोलकाता में, या ऑप्शन सी कन्याकुमारी में, या ऑप्शन डी चेन्नई में? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन सी कन्याकुमारी में। विवेकानंद पत्थर समुद्र के बीच कन्याकुमारी में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सामान्यतः पूरे ग्रह पर लगभग समान रात और दिन को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण, या चंद्र ग्रहण, या ऑप्शन सी विषुव, या ऑप्शन फोर्थ एरियल ग्रहण? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन सी विषुव। सामान्यतः पूरे ग्रह पर लगभग एक समान रात और दिन को हम विषुव के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है गाइस, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन लैंड देश के लिए प्रसिद्ध थे। इनमें से वह किसके लिए प्रसिद्ध थे? किसकी खोज के लिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वह पंजीकृत किए पेटेंट की संख्या के लिए प्रसिद्ध थे। अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन लैंड। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा गाइस। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। बेड डेज के लिए फाइल एक्सटेंशन होता है। इनमें से क्या होता है वो? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी बैच फाइलें। बैच फाइलें के लिए फाइल एक्सटेंशन को एक्सटेंशन होता है। ठीक है, बैच फाइलें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय मूल के अमेरिकी राजनीतिक जिसको राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा राजदूती रैंक के साथ एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निदेशक नामित किया गया, उनका नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्वाति ए दांडेकर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कप ट्रॉफी में से कौन सा क्रिकेट से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डेविस कप। डेविस कप फुटबॉल का एक कप है जो क्रिकेट से संबंधित नहीं है।
बाकी देवधर ट्रॉफी, कूच बेहर ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी, ये सारी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, डेविस कप। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। जय विलास महल, या ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, या ऑप्शन सी गोलकुंडा किला, या ऑप्शन डी तेलिका मंदिर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गोलकुंडा किला, जो कि एमपी में स्थित नहीं है। और बाकी जय विलास महल, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि और तेलिका मंदिर, ये सारी चीज़ें ग्वालियर के मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, ऑप्शन सी को छोड़ के। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। बुलर झील जो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, जो देश राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। बुलर झील जो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, वह जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले नंबर के जीके के प्रश्न की ओर। डीआरडीओ द्वारा रुस्तम 2 किस प्रयोजन के लिए विकसित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन के लिए। डीआरडीओ द्वारा जो रुस्तम 2 का प्रयोजन मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन के रूप के लिए इसका विकास किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत के दक्षिणी बिंदु, जिसे हम देश कहते हैं, 2004 में सुनामी के बाद जलमग्न हो गया है। भारत के दक्षिणी बिंदु को हम क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट, या ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी, या ऑप्शन सी सिलीसेलम पॉइंट, या ऑप्शन डी निकोबार द्वीप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, जो कन्याकुमारी के नज़दीक स्थित है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 2015 फीफा U20 विश्व कप खिताब न्यूजीलैंड द्वारा आयोजित अंडर-20 विश्व कप के 20वें संस्करण का विजेता इनमें से कौन सी टीम रही है? सर्बिया, या ऑप्शन बी ब्राज़ील, या ऑप्शन सी माली, या ऑप्शन डी सेनेगल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सर्बिया। सर्बिया 2015 में फीफा अंडर-20 विश्व कप विजेता टीम रही है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा सर्बिया। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत के नव नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, जिन्होंने 19 अप्रैल 2015 को कार्यभार संभाला? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सैयद नसीम अहमद जैदी, जो भारत के 2015 के टाइम में मुख्य चुनाव आयुक्त थे, और प्रेजेंट में श्री सुनील अरोड़ा जी हैं। ठीक है, याद रखिए सुनील अरोड़ा जी 2020 में। तो अब ये याद रखिए, ये आगे आपके आने वाले एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है, जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है? इसमें से वह क्या है? टीन प्लेंटिंग, या ऑप्शन बी क्रोमियम प्लेंटिंग, या ऑप्शन सी मिश्र धातु बनाना, या ऑप्शन डी गैल्वेनाइजेशन करना। इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन डी गैल्वेनाइजेशन करना, जिसे जिंक ऑक्साइड बनाता है, जो एक सुरक्षा परत के रूप में किसी लोहा पर जंग को रोकता है। ठीक है, उस पर जंग नहीं चढ़ने देता है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक सरल और आसान तरीके से शिक्षक को विभिन्न सेवा और पढ़ने से संबंधित काम प्रदान करने के लिए शुरू की गई मोबाइल एप्लीकेशन का इनमें से क्या नाम दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एम शिक्षा मित्र। ठीक है, एम शिक्षा मित्र वो मोबाइल ऐप का नाम दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित
गैसों में से शनि के वायुमंडल में ज़्यादातर कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, या ऑप्शन सी ऑक्सीजन, या ऑप्शन डी हीलियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन। शनि ग्रह पर औसतन हाइड्रोजन की उपस्थिति अधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जीके का प्रश्न है, कौन सा देश 2018 में आयोजित होने वाले 13वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया। ठीक है गाइस, 2018 में 13वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत ने किया था और 2021 में जो होने वाली है G20 शिखर सम्मेलन उसका आयोजन भी इंडिया करेगा। बट 2020 में जो प्रेजेंट में G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है उसकी अध्यक्षता सऊदी अरब कर रहा है। ठीक है, जो कि वर्चुअल मीटिंग होती है। तो आप याद रखिए 2020 का सऊदी अरब और 2021 में इंडिया। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं होता है? जीवाश्म ईंधन का कम करना, या ऑप्शन बी वनीकरण, या ऑप्शन सी सौर और पवन ऊर्जा का अधिक उपयोग, या ऑप्शन डी खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना। ये ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का एक उपाय नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। और बाकी ये जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग, वनीकरण और सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का अधिक उपयोग, ये ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए काफ़ी अच्छा उपाय है, डी को छोड़कर। ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, UNFCCC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हेग पे, या ऑप्शन बी बॉन में, या ऑप्शन सी बर्लिन में, या ऑप्शन डी जिनेवा में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बॉन में। UNFCCC का मुख्यालय बॉन में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। गाइस, जो भी हेडक्वार्टर हैं जैसे WHO या विश्व बैंक, इनके हेडक्वार्टर आप याद कर लीजिए, ये आ सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो कि पेरिस में स्थित है। ठीक है, और जो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में स्थित है, ये आप याद कर लीजिए। और WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। हमारा अगला प्रश्न है, टेफलॉन खाना पकाने के उपकरणों में एक नॉन स्टिक कोटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तारों आदि में अपने इंसुलेशन विशेषता के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। यह एक बहुलक पॉलीमर होता है जिसे कार्बन डैश बॉन्डिंग शामिल होते हैं। इसमें कार्बन कौन से बॉन्डिंग शामिल होते हैं? क्लोराइड, या ऑप्शन बी फ्लोराइड, या ऑप्शन सी ब्रोमाइड, या ऑप्शन डी आयोडाइड। इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी फ्लोराइड। इसमें फ्लोराइड कार्बन बॉन्डिंग शामिल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। शायद हमारा सेकंड लास्ट या लास्ट प्रश्न होगा। ठीक है गाइस, हमने आपको जीके के पूरे 14 प्रश्न करवा दिए गए हैं जो कि NTPC के पिछले प्रीवियस पेपर में आए थे। तो ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये वीडियो को आप पूरा देखिए और जो भी इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्न हैं उन्हें आप टिक मार के याद कर लीजिए, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम में पक्का रिपीट हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद गाइस। हमारे यूट्यूब चैनल पर SSC की भी सीरीज जो प्रीवियस ईयर पेपर में जीके के प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों की सीरीज भी स्टार्ट की गई है, तो आप वो वीडियो भी पूरा देख सकते हैं। ओके गाइस, लव यू, बाय।